आपने सुना होगा कि आर्मी में सिर्फ यस सर चलता है, लेकिन इंडिया में एक ऐसा आर्मी ऑफिसर भी हुआ है जो डिफेंस मिनिस्टर से लेकर पीएम तक को जरूरत पड़ने पर नो बोलने से कभी पीछे नहीं हटा। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर, कमाल की लीडरशिप। इंडिया का पहला फील्ड मार्शल और सबसे बड़ा फौजी सैम हॉर्मुज जी, फ्राम जी, जमशेद जी, मानकशा AKA सैम बहादुर। अब इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माँ बाप कौन थे, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, वो सब बताकर आपको बोर नहीं करूंगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी लाइफ के 6 ऐसे कमाल के किस्सों की जो आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। और इन किस्सों से आपको पता चलेगा कि क्यों सैम मानेकशॉ का नाम ग्रेटेस्ट आर्मी लीडर्स के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो सबसे पहला किस्सा है 1942 का। बर्मा में सैम मानेकशॉ एक सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और उस रेजिमेंट में सारे सोल्जर्स लंबे तगड़े हट्टे कट्टे सिख थे। उनमें एक सिपाही था जिसका नाम था सोन सिंह, 6 फुट 4 इंच लंबा। सोन सिंह का कई बार प्रमोशन हो चुका था क्योंकि लड़ाई के वक्त जब कोई सोल्जर शहीद हो जाता है तो उसकी जगह उसके नेक्स्ट सीनियर को मिल जाती है और इस प्रमोशन का मतलब होता है और ज्यादा जिम्मेदारी। और सोन सिंह जब भी प्रमोट होता था वो और ज्यादा परेशान हो जाता था। तो ऐसे ही एक बार जब प्रमोशन कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसमें सोन सिंह का नाम सामने आया। सैम मानेकशॉ ने कहा कि इसे प्रमोट करने का कोई फायदा नहीं है, ये कल को फिर परेशान होकर बैठ जाएगा। प्रमोशन की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और जिन्हें प्रमोट किया गया था उनके नाम की लिस्ट पब्लिश कर दी गई और सैम जंगल में अपनी रेजिमेंट के पास अपने कैंप पर लौट आए। तो एक सीनियर सूबेदार बलवंत सिंह परेशान से सैम के पास आए और कहा कि साहब सोन सिंह को कैद कर दिया। सैम ने जब इसकी वजह पूछी तो बलवंत सिंह ने कहा कि वो कह रहा था कि आज वो आपको गोली मारेगा। सैम ने कहा ठीक है, बुलाओ उसे। सोन सिंह आया, उसकी पिस्टल ले ली गई, उसे बताया गया कि उसे क्यों बुलाया गया है। सैम ने पूछा कि सोन सिंह क्या बात है, तुमने कहा कि तुम हमें गोली मारोगे। सोन सिंह ने कहा कि साहब गलती हो गई। सैम उसके पास गए, उसकी पिस्टल लोड करके उसी के हाथ में दे दी और कहा कि तेरा दिल है मुझे मारने का तो मार। उसने कहा कि नहीं साहब गलती हो गई। तो सैम ने उसे वापस भेज दिया। सब परेशान थे कि ऐसे कैसे सोन सिंह को जाने दिया। सूबेदार बलवंत सिंह ने कहा कि साहब नहीं, वो आज रात को आपको जरूर गोली मारेगा। सैम ने सोन सिंह को फिर से बुलवाया और कहा कि आज रात मेरे कैंप पर तुम पहरेदारी करोगे और सुबह 5 बजे मुझे 1 मग्गा चाय और 1 मग्गा गर्म पानी दाढ़ी बनाने के लिए चाहिए। और अगले दिन वो चाय और गर्म पानी के साथ 5 बजे सैम को जगाने पहुंच गया और उसके बाद वो हर वक्त सैम को फॉलो करता रहा। सैम जब ये किस्सा बता रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन अगर मैं सैम सिंह को बंद कर देता तो बाकी सबको लगता कि हमारा साहब डरता है। तो बात डरने की नहीं बल्कि डर ना दिखाने की है और यही चीज आपको एक बड़ा लीडर बनाती है। दूसरा किस्सा है वर्ल्ड वॉर 2 का, जब सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थे और अपनी पहली बड़ी वॉर में हिस्सा ले रहे थे। ये लड़ाई बर्मा की सिटांग रिवर के पास जापान की इंपीरियल आर्मी के खिलाफ लड़ी जा रही थी। सिटांग रिवर पर एक ब्रिज था जिसके लेफ्ट साइड में पगोडा हिल थी और इस हिल पर कब्जा करना ही उस लड़ाई का ऑब्जेक्टिव था। तो सैम मानेकशॉ ने अपनी बटालियन की 30% कैजुअलिटीज के बावजूद भी उस लड़ाई को जीत लिया और पगोडा हिल पर कब्जा कर लिया। लेकिन लड़ाई जीतने के बाद सैम एक जापानी सोल्जर की लाइट मशीन गन से बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। उन्हें पेट और छाती के हिस्से पर 7 गोलियां लगी थी। उस लड़ाई में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर जनरल डेविड कोवन भी मौजूद थे। डेविड ने देखा था कि किस बहादुरी से सैम ने जापानीज आर्मी को हराकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को वो अहम जीत दिलाई थी। और जब गोली लगने के बाद सैम तड़प रहे थे तो डेविड उनके पास पहुंचे और उन्होंने अपना आर्मी मिलिट्री क्रॉस सैम को लगा दिया। ये आर्मी मिलिट्री क्रॉस ब्रिटिश आर्म फोर्सेज में तीसरा सबसे बड़ा सम्मान था, लेकिन ये शहीद हुए सैनिक को नहीं दिया जाता था। डेविड कोवन को डर था कि सैम शायद अब नहीं बच पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उसी वक्त उन्हें वो मिलिट्री क्रॉस दे दिया था। इसके बाद मानेकशॉ को उनकी बटालियन का एक सैनिक मेहर सिंह अपने कंधे पर उठाकर लड़ाई के मैदान से 22 किलोमीटर दूर एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन के पास ले गया। लेकिन सर्जन ने सैम की हालत देखकर ही उनका इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि सैम जिस हालत में थे उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन मेहर सिंह के बहुत जिद करने पर सर्जन उनका इलाज करने के लिए तैयार हो गए। और जब सैम मानेकशॉ को होश आया तब सर्जन ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। तब सैम ने जवाब दिया कि एक घोड़े ने लात मार दी। और सैम के इस जवाब से इंप्रेस होकर सर्जन ने कहा कि यार तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, तुम्हें तो बचाना ही पड़ेगा। और तब उस सर्जन ने सैम का इलाज किया और उनके लंग्स, लिवर और किडनी से 7 गोलियां बाहर निकाली। सैम की आंतों का एक बड़ा हिस्सा भी बाहर निकाल दिया गया था और 7 गोली खाने के बावजूद भी सैम मानेकशॉ जिंदा बच गए थे। तीसरा किस्सा 1947 का है। याया खान जो कि आगे चलकर पाकिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति बने और सैम मानेकशॉ, पार्टीशन से पहले ये दोनों दिल्ली में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक साथ थे। तब मानेकशॉ के पास एक लाल रंग की मोटरसाइकिल हुआ करती थी और ये मोटरसाइकिल याया खान को भी बहुत पसंद थी। पार्टीशन के वक्त सैम मानेकशॉ ने इंडिया को चुना और याया खान पाकिस्तान चले गए। जाने से पहले याया खान ने सैम से कहा कि उन्हें उनकी वो मोटरसाइकिल बहुत पसंद है और उसे वो 1000 रुपए में खरीदना चाहते हैं। मोटरसाइकिल पाकिस्तान चली गई,
लेकिन याया खान ने सैम को कभी भी वो 1000 रुपए नहीं दिए। और 1971 की इंडो पाक वॉर में जब इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से छीन लिया, तब सैम ने कहा था कि मैंने 24 साल इंतजार किया, लेकिन याया खान ने वो 1000 रुपए का चेक नहीं भेजा, लेकिन अब उन्होंने इसके बदले मुझे आधा पाकिस्तान दे दिया। अगला किस्सा है 1957 का। 1957 में सैम मानेकशॉ GOC यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रैंक पर थे, और उस वक्त KS थिमैया COAS मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो कि हाईएस्ट मिलिट्री रैंक थी। और कृष्णा मेनन उस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे। तो एक बार कृष्णा मेनन मानेकशॉ की डिवीजन का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने मानेकशॉ से पूछा कि जनरल थिमैया के बारे में तुम्हारी क्या सोच है। तब मानेकशॉ ने जवाब दिया कि थिमैया मेरे सीनियर हैं और उनके बारे में इस तरह सोचना सही नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि अपने सीनियर को जज करना या इवेल्युएट करना सही नहीं है। और उन्होंने मेनन से कहा कि आगे से आप ऐसी बात कभी किसी से नहीं पूछना। इस पर मेनन थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते तो थिमैया को चीफ की रैंक से हटाया जा सकता था। इस पर मानेकशॉ ने जवाब दिया कि आप उनसे छुटकारा पाने के लिए मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। वो तो चले जाएंगे, लेकिन मुझे उनकी जगह कोई दूसरा सीनियर मिल जाएगा, और हो सकता है कि कल आप मेरे जूनियर से भी यही सवाल पूछें कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह तो पूरी आर्मी का डिसिप्लिन बर्बाद हो जाएगा। आगे से ऐसी बात कभी मत करना। तो मानेकशॉ का हमेशा यही मानना था कि आदमी को कभी उसका डिसिप्लिन नहीं खोना चाहिए। इसके अलावा सैम मानेकशॉ के ख्याल पॉलिटिशियंस को लेकर भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, और ये उनके बिहेवियर में भी साफ साफ दिखाई देता था। उन्होंने एक बार ये तक कह दिया था कि ये पॉलिटिशियंस अनपढ़ हैं, ये मोर्टार और मोटर में फर्क नहीं बता सकते, एक गन और हाविट्जर में फर्क नहीं बता सकते, गोरिल्ला और गुरिल्ला में फर्क नहीं बता सकते, और इन्हें हमारे देश के डिफेंस की जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे एक किस्सा सामने आया था 1971 की इंडो पाक वार के वक्त। पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान के दो अलग अलग ज्योग्राफिकल हिस्से थे। एक जो आज के वक्त का पाकिस्तान है, जिसे उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जहां ज्यादातर मुस्लिम लोग थे और जहां उर्दू बोली जाती थी, और एक जो आज का बांग्लादेश है, जिसे उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और वहां पर ज्यादातर बंगाली लोग रहते थे। अब क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में ही सारी पॉलिटिकल पावर, लीडरशिप, बिजनेस और इंडस्ट्रीज थी, तो ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हर तरह से काफी अनदेखी हो रही थी। और इसी वजह से 1971 में एक बांग्लादेशी लिबरेशन मूवमेंट शुरू हो गया, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग हो रही थी। और वेस्ट पाकिस्तान ने परेशान होकर इस आंदोलन को काबू करने के लिए फौज भेज दी, और इस फौज ने हजारों ईस्ट पाकिस्तानियों या कहें कि बांग्लादेशियों को मारना शुरू कर दिया। और इसका अंजाम यह हुआ कि करोड़ों बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल और बाकी भारत के राज्यों में जान बचाने के लिए आने लगे, और फिर मजबूरी में इंडिया को भी इस बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर में उतरना पड़ा। पीएम इंदिरा गांधी ने इस मसले पर बात करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें सैम मानेकशॉ को भी बुलाया गया था। पीएम इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से कहा कि बहुत ज्यादा रिफ्यूजीज इंडिया आ रहे हैं, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। अगर जरूरत पड़े तो ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो जाओ, लेकिन उन्हें कैसे भी करके इंडिया आने से रोको। इसका सीधा मतलब था पाकिस्तान से वॉर। तब सैम ने 1962 की इंडिया चाइना वार का रेफरेंस देते हुए कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपको शायद अपने फादर की जगह होने से फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मैं उस पोजीशन में काम नहीं करना चाहता जहां उस वक्त के आर्मी चीफ थे। और ऐसा सैम ने इसलिए कहा था क्योंकि 1962 की इंडिया चाइना वार को इंडिया केवल इसलिए हार गया था क्योंकि उस वक्त इंडियन आर्मी वॉर के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन तब भी पीएम नेहरू और आर्मी चीफ ने आर्मी को लड़ने के लिए भेज दिया था। सैम ने पीएम इंदिरा को बताया कि 189 टैंक में से सिर्फ 11 टैंक अभी लड़ाई के लायक हैं। सोल्जर्स को भी आगे बढ़ने के लिए वक्त चाहिए, जिसके लिए सड़कें बनानी पड़ेंगी, रेलवे की भी मदद लेनी पड़ेगी, और लड़ाई के दौरान लॉजिस्टिक सप्लाई का भी ध्यान रखना होगा। और ये सब एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि मॉनसून आने वाला है। सैम ने कहा कि अगर इस वक्त इंडियन आर्मी वॉर के लिए गई तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूँ। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट को डिसमिस कर दिया, और जब बाकी सब लोग चले गए तो उन्होंने सैम को रुकने के लिए कहा। सैम ने इंदिरा गांधी के चेहरे पर गुस्सा पढ़ लिया था, तो इससे पहले कि इंदिरा गांधी कुछ बोल पाती, उन्होंने कहा कि आपको मेरा रेजिग्नेशन हेल्थ, मेंटल या फिजिकल किस ग्राउंड पर चाहिए बता दीजिए। पीएम इंदिरा ने कहा कि क्या जो तुमने अभी मुझसे कहा वो सब सच है। सैम ने जवाब दिया कि प्राइम मिनिस्टर, आपको सच बताना मेरा काम है, लड़ना और जीतना मेरा काम है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फ्री हैंड दिया जाए, अगर वॉर का टाइम उनकी चॉइस का हो और उन्हें सिर्फ एक पॉलिटिकल मास्टर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना हो, तो वो सिर्फ 1 महीने में ही पाकिस्तान को हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। इंदिरा गांधी ने उनकी ये सब बातें मान ली, और उसके बाद जो हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया भी और उनके 90,000 सैनिकों को भी बंदी बना लिया था, और तब ईस्ट पाकिस्तान भी आजाद होकर बांग्लादेश बन गया था। एक बार सैम मानेकशॉ को पता चला कि पे कमीशन ने सोल्जर्स का यूनिफॉर्म अलाउंस कम कर दिया है, तो उन्होंने पे कमीशन के मेंबर्स को अपने ऑफिस बुलाया। और सैम मानेकशॉ उस वक्त जब उनसे मिलने आए तो अपनी शानदार यूनिफॉर्म में थे। उनके कंधे और सीने पर ढेरों मेडल और बैज लगे थे, उनके जूते एकदम चमचमाते हुए थे।
आने के बाद वो अपनी उस शानदार यूनिफॉर्म में थोड़ी देर इधर उधर घूमे और उसके बाद उन्होंने पे कमीशन के मेंबर्स से कहा कि आप ये बताइए कि अगर मैं एक सिकुड़ी हुई धोती और कुर्ते में अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दूंगा तो कौन मेरी बात मानेगा। वो बात वहीं पे खत्म हो गई और जो यूनिफॉर्म अलाउंस में जो कटौती की गई थी उसे रोक दिया गया। आर्मी चीफ रहते हुए ही 1969 में एक बार मानेकशॉ 8th गोरखा राइफल्स की एक बटालियन के दौरे पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक गोरखा सोल्जर से पूछा कि क्या तुम्हें अपने चीफ का नाम पता है। तो सोल्जर ने कहा जी सर पता है। तो उन्होंने पूछा बताओ क्या है तुम्हारे चीफ का नाम। तो सोल्जर ने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि सर सैम बहादुर। और उसके बाद से ही सैम मानेकशॉ का नाम सैम बहादुर पड़ गया। सालों से हमारे देश में शांति है, किसी से हमारी कोई बड़ी वॉर नहीं हुई है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो सैम बहादुर जैसी लीडरशिप इस देश को हर लड़ाई में जीत दिला सकती है।